हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो पहले तो सभी दोस्त बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट भी करा दीजिए, वो नहीं कराया था। ठीक है, वैसे तो ये कल आने वाला था, बट कोई बात नहीं है, हम अगले टाइम से क्या करेंगे, संडे को ही दोनों मॉक कराएंगे। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का और यूपी पुलिस एसआई का तो करते ही हैं। ठीक है, तो आज ये मॉक आज अपलोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मंडे को तो देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इसमें ना 50 क्वेश्चंस थे और मैंने इसका बहुत अच्छा एनालिसिस भी किया है। और जो छोटा दिख रहा था ना आपको, जो प्रॉब्लम हो रही थी कि सर छोटा दिख रहा है फॉन्ट, वो भी मैंने कोशिश की है कि उसको बड़ा किया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें मुझे फॉन्ट थोड़ा छोटा लगा, लेकिन मैंने आगे क्या किया है ना, इनको बड़ा किया है फॉन्ट को। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या था, मधुमक्खी झुंड से संबंधित है, उसी तरीके से सवार। देखो सवार राइडर क्या होते हैं, राइड क्या होता है, राइड होता है इस तरीके से राइड करना। ठीक है, ये राइड करना होता है। और राइड हम किसको करते हैं, बाइक को करते हैं, और किसको, हॉर्स को यानी घोड़ों को राइड करते हैं। ठीक है, बाइक को ड्राइव नहीं करते हैं, बाइक को राइड करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, राइडर का क्या होता है, राइडर का होता है घुड़सवार दल यानी कैवेलरी। जैसे बी मधुमक्खी का झुंड होता है, ऐसी राइडरों का क्या होता है, कैवेलरी होता है। ड्राइवर नहीं होता है, ठीक है, आदमी नहीं होता है, और ये फास्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने इसको फ़ॉन्ट को ना काफ़ी बड़ा कर दिया है। इसी तरीके से मैंने आगे भी कोशिश की है कि फ़ॉन्ट काफ़ी बड़े रहें। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिख सके, क्योंकि मैं भी मोबाइल पे देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि सर तो थोड़ा सा तो छोटा है। ठीक है, मैं लैपटॉप पे करता हूँ तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ठीक लग रहा था, बट मैंने जब मोबाइल पे देखा तो मुझे लगा कि फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा हो रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ की माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। ठीक है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है। हम इसको थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन कराने में मैं कोशिश कर रहा हूँ 1 घंटे के अंदर करा दूं। ठीक है, इसमें बोला है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। देखो जब भी ऐसा होता है ना, तो आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम में गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं। किसी पुरुष की ओर इशारा कर रही है, यानी मैं मान लेता हूँ कि वो ये पुरुष है। ठीक है, इसको मैं प्लस बना देता हूँ क्योंकि मैं पुरुष पे प्लस बनाता हूँ। ठीक है, ये पुरुष है। ठीक है, इसकी ओर इशारा कर रही है वो, यानी इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला कर रही है, क्या कर रही है, उसकी माँ यानी इस पुरुष की माँ। ठीक है, इसकी माँ ये होगी, इसको माइनस साइन से दिखाते हैं। उसकी माँ की माँ यानी इसकी माँ की माँ इधर हो जाएगी। ठीक है, इसकी माँ की इस उसकी माँ की इकलौती बेटी। ठीक है, इकलौती बेटी, इसकी माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, ये होगी। ठीक है, इकलौती बेटी मेरी माँ है, मेरी माँ है इसकी माँ, फिर ये कहाँ आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। ठीक है, ये जो महिला है, ये जो महिला है वो नीचे आ गई। ठीक है, ये निगेटिव लगा देते हैं। अब पूछा है कि पुरुष का महिला से क्या संबंध है, पुरुष महिला का कौन हुआ, पुरुष महिला का भाई हुआ। ठीक है, पुरुष का महिला से क्या संबंध है, पुरुष महिला का भाई हुआ। देखो आपने डायग्राम बना लिया, एकदम क्वेश्चन हो गया। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते रहते हैं माइंड में तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। बोला है 10 मई को सोमवार था, मई होता कितने डेज का है, मई होता है 31 डेज का। ठीक है, बोला है 10 मई को सोमवार था, 10 मई को सोमवार था तो बचे कितने दिन, 21 दिन बचे। ठीक है, 21 दिन अभी मई में बच गए हैं। ठीक है, अब देखो 21 दिन बचे हैं, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा ना तो जीरो आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो ऑड डेज होगा ना, नंबर ऑफ ऑड डेज जीरो आ गया। अगर मैं इस 21 को काउंट नहीं भी करूंगा तब भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए काउंट कर ले रहा हूँ। ठीक है, 21 बचे अभी हमारे पास मई में, और मई के बाद जून आता है 30 दिन का, और 30 दिन में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 2। तो हम सीधे यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जुलाई, 11 जुलाई है ना, तो 11 तक, अगर मैं यहाँ पर 11 ना लिख कर 11 को 7 से डिवाइड करके 4 लिख दूं, सीधे 4 लिख दूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, और ये 21 का तो ऑड डे जीरो हो जाएगा, 0 + 2 + 4। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 6 दिन, यानी सोमवार से 6 दिन आगे, मंडे से 6 दिन आगे। ठीक है, मंडे से प्लस 6 दिन, मंडे से प्लस 6 दिन जाए या फिर मंडे से -1 दिन जाए, बात बराबर होती है। ठीक है, +6 दिन या -1 दिन, बात बराबर होती है। इसको जल्दी करने का तरीका होता है, ऐसे मंडे से मैं 6 दिन आगे जाऊंगा तब भी रविवार आएगा, और अगर मैं 1 दिन पीछे चले जाऊंगा तब भी रविवार आएगा, यानी कौन सा दिन था, संडे था। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनना है, विषम को चुन लेते हैं भाई। एल दिया है, -1 दिया है, ठीक है, +2 दिया है। देखो एल से 11 कैसे हुआ, -1, 12, 11 और ये 13 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसी 5, 4 और ये 3। ठीक है, फिर क्या दिया है, 9, 8 और ये 7 दिया है। ठीक है, यानी अलग तो यही हो गया, बाकी सब -1 हो रहा है। देखो 19 हुआ, 18 हुआ, फिर 17 हुआ। ठीक है, -1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, -1 और फिर ये +2 हो गया। ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था मेरे पास जे यानी 10। तो ऑड वन ऑड बताना था तो नंबर ए ऑड हो जाएगा। ठीक है, एक क्रोधित ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना चाहता है। ठीक है, एन एंग्री कस्टमर वांट टू मीट विद अ सीनियर मैनेजर। ठीक है, वो सीनियर मैनेजर से मिलना चाहता है, तो आप उसके साथ क्या बिहेव करेंगे,
आप क्या करेंगे, ये पूछा है। देखो आप खुद उससे बात करेंगे, देखो जब वो सीनियर से मिलना चाहता है तो आप खुद बात करेंगे, ये लॉजिकल नहीं है। आप क्यों खुद बात करेंगे, सहनशीलता से उसे शांत करने की कोशिश करेंगे, ये हो सकता है। बट नीचे देखते हैं कि इससे अच्छा कोई तरीका है। अपने वरिष्ठ से सलाह लेकर उसकी असुविधा को दूर करेंगे। उसे कहेंगे कि वरिष्ठ प्रबंधक से मिलना आसान नहीं है। देखो ये एकदम इलॉजिकल हो गया, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन बचे, देखो इन दो ऑप्शन में कुछ स्टूडेंट इसके साथ जा सकते हैं कि वो सहनशीलता से आप उससे बात करेंगे, लेकिन वो उसमें क्वेश्चन में बोला है कि वो आपके सीनियर से मिलना चाहता है, ठीक है। शिकायत दर्ज कराने के लिए अपने वरिष्ठ से मिलना चाहता है, तो वो आपसे मिलकर संतुष्ट नहीं होगा। तो इसका सही उपाय क्या होगा, अपने वरिष्ठ से सलाह लेकर उसकी असुविधा को दूर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो आया किसके लिए है, जो उसको असुविधा है, ठीक है, जो इसका इशू है उसके लिए आया ना, और सीनियर से मिलना चाहता है, तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट करेंगे और उसके बाद उसकी असुविधा को दूर करेंगे, ना कि आप उससे खुद ही बात कर लेंगे, ठीक है। तो सही, ज्यादा सही ये लग रहा है मुझे, सी ऑप्शन ज्यादा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में क्रमागत संख्याओं के कितने युग्मों में प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है, ठीक है। ये बताना है कि कितने ऐसे जोड़े हैं जिसमें प्रत्येक के बीच का अंतर 2 है। इसमें नहीं है, ठीक है। 6 और 1 में भी नहीं है, 1 2 में भी नहीं है, 2 और 4, देखो एक जोड़ा ये मिला, ठीक है। 4 और 3 में नहीं है, ठीक है। 3 5 में है, एक जोड़ा ये मिला। 4 7 में नहीं है, 7 1 में नहीं है, 3 5 में है, ठीक है, एक ये मिल गया। 5 6 में नहीं है, 7 8 6 8 में है, ठीक है, ये मिल गया, ठीक है। 7 6 में नहीं है, 4 2 नहीं है, 2 4 में मिल गया, ठीक है। और फिर 4 6 में नहीं है, यानी कितने जोड़े मिल गए, ये तो है नहीं ना, इसको काटो, तो मिल गए मेरे पास 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 जुड़े हैं, ठीक है ना। जो कल मैंने एक क्वेश्चन किया था उसमें ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कोई ऑप्शन गलत हो गया, गलत हो गया। देखो गलत हो गया था, बट मैं मान रहा हूँ कि वो ना पढ़ने में गलती हो गई थी, क्योंकि उसमें एक बड़ा ट्रायंगल था, एक छोटा ट्रायंगल था, ठीक है। तो इस तरीके की मिस्टेक आप थोड़ा सा अवॉइड कर लिया करो, ठीक है। एक बड़ा उसमें ट्रायंगल दे रखा था, और ये दे रखा था बड़ा दूसरा बड़ा, और सबसे बड़ा दूसरा, सबसे बड़ा छोटा, ऐसे करके दे रखा था। तो मुझे लगा ट्रायंगल की बात हो रही है, तो मैंने ट्रायंगल देख के उसका आंसर 3 टिक कर दिया था, बट आंसर 3 नहीं था, उसका आंसर 8 था, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक देख लेगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं थी वो, बस एक लाइन पढ़ने में गलती हो गई थी, ठीक है। आगे, 5 लड़के इस प्रकार खड़े हैं कि एक वृत्त का निर्माण होता है, ठीक है। उनमें से प्रत्येक का मुख केंद्र की ओर है। देखो ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और जब भी 5 7 9 इस तरीके से आए ना, तो आपको आमने सामने बैठाने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 5 लोगों को आमने सामने एडजस्ट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो 5 लोग कैसे एडजस्ट होंगे, वो आमने सामने वाली कंडीशन नहीं बनेगी, फिर आप 5 बस डंडे बना लो और कहीं भी बना लो, आपकी मर्जी, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, बना लो, ठीक है। आप सबसे पहले उसे सेट करो जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट पता है। तो एग्जैक्ट किसके बारे में पता है, सबका फेस जो है वो सेंटर की ओर है, सबका फेस सेंटर की ओर है, ठीक है। ये सेंटर की ओर सबका फेस है। रमेश तथा डोमिनिक के बीच में अजय बाबू है, ठीक है, अजय है, सॉरी, बीच में अजय है। बाबू के बाएं सोलोमन है, सोलोमन के बाएं रमेश है। यानी ये जो सोलोमन है ना, इससे हमें थोड़ा सा ज्यादा लिंक मिल रहा है। तो मैं बोल देता हूँ कि बाबू के बाएं, अगर मैं यहाँ बाबू मान लूँ, बाबू के बाएं सोलोमन है और सोलोमन के बाएं रमेश है, ठीक है, ये बोला है। अब रमेश से ऊपर देखो, रमेश तथा डोमिनिक के बीच में अजय है। अगर मैं, ये रमेश है तो ये डोमिनिक होगा और ये अजय होगा, ठीक है, सेट हो गया। हमसे पूछा है अजय के दाईं ओर कौन है, अजय के दाईं ओर रमेश है, ठीक है। अजय के दाईं ओर कौन है, अजय के दाईं ओर रमेश है। श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, श्रेणी में अगली संख्या हमें बताना है कि क्या होगी, ठीक है। तो अगर 2 से 3 हुआ, 3 से 8 हुआ, 8 से 27, 27 से 112, तो यहाँ पे ना कुछ क्या हो रहा है इसमें, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि सीरीज एकदम से पड़ रही है। 27 से 112 हो गई, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में कर दूं और प्लस 1 कर दूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूं और माइनस 1 कर दूं, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें फिर, इसमें ये हो रहा है, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हुआ है किसमें, 2 में, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 2 में प्लस 2 हुआ है, तब ये हुआ 8, ठीक है। अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूं और प्लस 4 कर दूं, तब ये हुआ 27, प्लस 4 नहीं, सॉरी, प्लस 3, प्लस 3, प्लस 3, तब ये हुआ 27। इसी तरीके से अगर मैं 27 का मल्टीप्लाई किस में कर रहा हूँ, 4 में कर रहा हूँ, 27 चौका 108 होता है, प्लस 4 हो रहा है ये, प्लस 4, देखो 1 2 3 4। अब मैं 112 का मल्टीप्लाई करूंगा 5 में, 112 इंटू 5 और प्लस कितना करूंगा, प्लस 5 करूंगा, तो ये हो जाएगा 560 और प्लस 5 565, ठीक है, 565, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है।
565 ये चल रहा था। इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 अब इंटू 5 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। यदि रमन को 1 2 3 5 लिखा जाए और दिनेश को 6 7 5 6 4 8 9 लिखा जाए तो ये HAMAN हम को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, HAMAM को, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, इसमें थोड़ा सा अगर आप लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे तो इसने लिखा है कि RAMA और N को लिखा है इसने 1 2 3 2 और ये 5, ठीक है। उसके बाद इसमें दिनेश था ना, उसको लिखा था, दिनेश को इसने लिखा था 6 7 5 4 8 और ये 9, ठीक है। देखो 5 नंबर थे, 5 लेटर हो गए, 6 थे, 6 लेटर थे, 6 नंबर हो गए, ठीक है। हमसे पूछा है HAMAM को। देखो ये ना एक बहुत स्पेशल टाइप है, इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें ना वो तरीके ढूंढने लगते हैं। आर को 1 कैसे लिखा गया, 1 को 2 कैसे लिखा गया, 1 का 2 गुना कर दिया, फिर 3 कैसे लिखा गया। देखो ये तरीके मत ढूंढो आप ना, कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं, जैसे आर को 1 लिखा है तो आर का मतलब 1 है, ये पता कैसे लगता है। आप कहेंगे सर इसका कुछ तरीका भी तो होगा पहचानने का। देखो यहाँ पर एन को 5 लिखा है और यहाँ भी एन को कितना लिखा है, 5 लिखा है। एक कुछ भी कॉमन ढूंढो आप इन दोनों में, वो सेम ही लिखा होगा। एन के अलावा कुछ और कॉमन था इसमें, कुछ और कॉमन नहीं है। लेकिन हाँ एक बात और, अगर मैं इसमें देखूँ ना, ऑप्शन में देखूँ HAMA और M, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ए देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप ए देखेंगे, यहाँ पर एम देखेंगे और यहाँ पर एम देखेंगे, आपको लगेगा सर ए पे कितना था, ए पे 2 था, ठीक है। मैं अगर यहाँ 2 कर दूं, यहाँ 2 कर दूं, एम पे कितना है, एम पे है 3, तो मैं यहाँ 3 कर दूं, यहाँ 3 कर दूं। ऑप्शन में देखो कहीं ऐसा है 2 3 2 3, देखो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 3 है। फिर एच देखो, अगर मैं यहाँ पर एच देखूंगा तो एच पे 9 है, ठीक है, एच पे 9 है। यानी इसका जो लॉजिक था ना, इसका लॉजिक कुछ और नहीं था, जो ये लिखा है वही इसका मीनिंग है, ठीक है, जो लिखा है वही इसका मतलब है। आप इसमें लेटर से कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो कि आर से 1 कैसे लिखा, 1 से 2 कैसे लिखा, वो मत देखो, जो लिखा है वही इसका मीनिंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं और इस पे ना थोड़ा ध्यान दिया करो, इसमें ना लॉजिक ढूंढते रहते हैं, लॉजिक मिलता नहीं है, सिंपल लॉजिक सामने रखा होता है, ठीक है। आगे बोला है, मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर शब्द के पहले और दूसरे अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे का भी बदल दिया जाए, पांचवें और छठे का भी बदल दिया जाए। यानी इस तरीके से चल रहा है ये जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें बोला है, क्या बोला है इसमें, इसके ना एक ये दोनों चेंज हो रहे हैं आपस में, ठीक है। इसी तरीके से आगे चेंज हो रहा है, तो पूछा बाएं से पांचवा कौन सा होगा। देखो बाएं से पांचवा अगर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ज्यादा स्मार्ट ना बन के सिंपल चेंज कर लेते हैं, इतना टाइम लगेगा नहीं इसमें, ठीक है। एच, अब देखो बाएं से पांच में मिल जाएगा, अगर मैं ये नहीं भी चेंज करूंगा फिर भी मेरा बाएं से पांचवा तो यही आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर। पूछा है बाएं से पांचवा, देखो ये लेफ्ट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पी हो गया, ठीक है। अगर मैं ये नहीं भी चेंज करता तब भी मेरा काम चल जाता, ठीक है, लेकिन मैंने पूरा चेंज करके दिखा दिया। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो बस ये सोचो कि ज्यादा स्मार्ट ना बन के थोड़ा सा चेंज कर लो, सॉरी, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हैं तो आप स्कैन करेंगे, सीधे टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप सीधे टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, ये जो लिखा हुआ है 360 एसएससी, ठीक है। और आप सीधे पीडीएफ, आपको वहाँ पीडीएफ भी मिलती रहेगी और क्लास का जो नोटिफिकेशन है और जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सारी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। आप भी कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको बोलना है टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लीजिए आप टेलीग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ भी इसके जस्ट बाद टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है, ठीक है, एक्स ऐप के दाएं से छठे स्थान पर है। जो एक्स है वो ऐप के दाएं से छठे स्थान पर है, ऐप के दाएं से छठे स्थान पर है, ऐप के दाएं से छठे स्थान पर है, ठीक है। जो बाएं छोर पर है, जो किसके लिए आया है, ये है ना, ये जो किसके लिए आता है, वो आता है उसके पास वाले के लिए, ऐप के लिए। यानी ऐप यहाँ पर लेफ्ट पोजीशन पर है, ऐप लेफ्ट पोजीशन पर है, यानी यहाँ पर लॉक हो गई सीरीज, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, अब इस तरफ बढ़ेगी अगर बढ़ेगी। एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, इस तरफ 3 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या हमें बताना है। देखो मैं क्या कहता हूँ, पोजीशन यहाँ से यहाँ तक इसकी पोजीशन कितनी है, ये छठे नंबर पे है, ठीक है, ये छठे नंबर पे है। तो इनके बीच में कितने लोग आएंगे, इनके बीच में आएंगे 5 लोग, ठीक है, इनके बीच में आएंगे 5 लोग, ये 5 हो गए, ठीक है। और ये कितने हो गए, देखो इनके बीच में होंगे 5 लोग, ये 3 हो गए, 5 और 3 8 हो गए, ठीक है। और एक ये एक्स हो जाएगा, एक ये एक्स हो जाएगा, एक ये एफ हो जाएगा। ये काउंट थोड़ी किए, इनके बीच में 5 है और 3 इधर है और 2 ये हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल आ जाएंगे 10, ठीक है। टोटल व्यक्ति हैं पंक्ति में 10, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन, आगे हमसे बोला है कि एम एन पर रखी जब दर्पण को एम एन पर रखा जाए तो सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखो दर्पण प्रतिबिंब और ये जब भी वाटर इमेज निकालना है तो आप सही ना निकाल के आप उसको रॉन्ग फाइंड आउट करिए और उसके बाद आपका सही आंसर खुद आ जाएगा। देखो यहाँ पर टी स्मॉल है, यहाँ पर टी कैपिटल है, पहला ऑप्शन टी से कटा, दूसरा ऑप्शन भी देखो टी से कट गया और तीसरा ऑप्शन भी टी से कट गया। ठीक है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, आपका आंसर खुद ही आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें क्या बोला है, हो सकता है ये आपको क्लियर ना दिख रहा हूँ, मैं इसमें जल्दी से लिख देता हूँ। आगे से मैं ये भी कोशिश करूंगा कि सारी जो पीपीटी बन रही है ना उसमें आपको फॉन्ट क्लियर दिखे। ठीक है, इसमें बोला है यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के माध्यक में से दो घटाया जाए। ठीक है, प्रत्येक संख्या के मिडिल डिजिट में से दो घटा दिया जाए, ये बोला है मिडिल डिजिट में से दो घटा दिया जाए और उसके बाद क्या किया जाए, फिर अंकों के स्थान को व्युत्क्रमित किया जाए। ठीक है, यानी प्रत्येक में से दो घटा दिया जाए जो इनके मिडल में है। ठीक है, इनके मिडल में से दो घटा के और क्या कर रहे हैं अंकों को, अगर मैं इसमें से दो घटा दूंगा ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें से दो घटा दूंगा ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें से दो घटा दूंगा तो ये एक हो जाएगा और ये भी एक आ जाएगा, फिर ये दो दो और ये आठ आ जाएगा, फिर ये नौ और ये पाँच और ये दो आ जाएगा। ठीक है, घटा दिया, फिर क्या किया है अंकों को पलट दिया जाए तो कौन सा, तो निम्न में से मध्य संख्या का प्रथम अंक कौन सा होगा। देखो अंकों को पलटा जाए, मिडिल नंबर का प्रथम अंक बताना है। देखो मिडिल नंबर तो यही रहेगा ना, अगर मैं अंकों को पलट लूंगा एक एक पाँच आ जाएगा तो बीच में तो एक ही रहेगा। ठीक है, बीच में एक ही रहेगा ना, बीच वाला थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर ये सब नहीं भी लिखते हम तब भी यही होता ना, बीच में तो यही रहना है एक एक पाँच, क्योंकि बराबर है दोनों तरफ से नंबर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है आपको थोड़ा देखने में, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने दोबारा से लिया था बट मैं डालना भूल गया इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत आ गया था। इसमें बोला है साक्षी को अच्छी तरह से याद है कि अमित का जन्मदिन 10 मार्च के बाद परंतु 13 मार्च के पहले है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, सबकी बातें सच मानना होती है, उसके बीच में कोई एक नंबर आ जाता है। और उसके बाद बोला है जबकि रेखा को याद है कि अमित का जन्मदिन 11 मार्च के बाद परंतु 15 मार्च के पहले है, यदि दोनों सही हैं तो अमित का जन्मदिन किस तिथि को है। देखो साक्षी के अकॉर्डिंग क्या है, साक्षी के अकॉर्डिंग है अमित का जन्मदिन 10 मार्च के बाद, यानी 10 मार्च के बाद है, 10 मार्च के बाद है। ठीक है, मैं इस तरीके से ले लूँ 10 मार्च के बाद है और 13 मार्च के पहले है। ठीक है, यानी 10 और 13 के बीच में है। ठीक है, इसका जन्मदिन 10 और 13 के बीच में है, इसके बाद और इसके पहले। अब बोला है कि जबकि रेखा को याद है कि अमित का जन्मदिन 11 मार्च के बाद है। देखो एक एक नंबर और नैरो हो गया, अगर मैं यहाँ से लिख दूं 11 12 और 13। ठीक है, 11 मार्च के बाद है परंतु 15 मार्च के पहले है। देखो इसके अकॉर्डिंग 10 मार्च के बाद था, ये भी सही थी, यानी यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, और ये 14 और ये 15। ठीक है, और पहले वाली कंडीशन में यहाँ इसके बीच में था। अब वो कह रहा है कि दूसरी वाली जो लड़की है यानी कौन है, रेखा, रेखा को याद है कि उसका जन्मदिन 11 और 15 के बीच में है। देखो 11 के बीच में यानी ये 11 पे हो नहीं सकता और 13 पे पहले नहीं हो सकता, उसके बीच में था, फिर एक ही नंबर बचता है 12। ठीक है, तो उसका जन्मदिन होगा 12 मार्च को, जो कि ऑप्शन नंबर डी था आई थिंक, 12 मार्च को। ठीक है, जन्मदिन कब होगा उसका, 12 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी था आई थिंक, दिखा नहीं इसमें, कट गया ऑप्शन। अब बोला है कि कौन सी प्रश्न आकृति है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है, यानी ये आकृति एम्बेडेड है। एम्बेडेड कौन सी है, देखो अगर मैं यहाँ कहीं जाऊंगा तो ये मिलना मुश्किल हो रही है, यहाँ कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि ये वाली जो फिगर है ना इस तरीके से आई है, इस तरीके से आई है और ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रही है, ये आई। ठीक है, फिर इधर आई। ठीक है, फिर ये इधर आई। ठीक है, फिर ये इधर आई, फिर ये इधर आई, यही वाली तो है ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला है कि कुछ धारणा है कुछ भी करने से पहले सोच लें। ठीक है, इसमें बोला है कुछ भी करने से पहले सोच लें, कुछ भी करना सोच से जुड़ा हुआ है, किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। ठीक है, बोला है कुछ भी करने से पहले सोच लें, कुछ भी करना सोच से जुड़ा है। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ थिंक बिफोर एक्ट, डूइंग एनीथिंग इज कनेक्टेड टू थिंकिंग, वन शुड थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग एनीथिंग। देखो ये वाला तो एकदम ठीक है ना, ये वाला तो ठीक बात कह रहा है कि कुछ किसी भी काम को करने से पहले ध्यान से सोच लें, यही तो बोला है कि कुछ भी करने से पहले सोच लें, डूइंग एनीथिंग इज कनेक्टेड टू थिंकिंग। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है कुछ हद तक, बात तो सी ठीक लग रही है बट ये कह रहा है कुछ भी करना सोच से जुड़ा है। ऐसा नहीं है ना, कुछ काम होते हैं बिना सोचे समझे कर देते हैं लोग, तो ये वाला मुझे कथन ना 100% ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि आंसर में कुछ और दे दें वो, बट मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो केवल दो अजम्पशन इम्प्लीसिट होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो पूर्व अवधारणाएं दोनों हो सकती हैं बट ज़्यादा मुझे एक्यूरेट ये वाला लग रहा है। ठीक है, बी वाला,
अगर इसमें कुछ हो जाए ना, अगर ये वाला भी दे दें तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में हल्ला मत मचाना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये एटीट्यूड पे डिपेंड करते हैं और एटीट्यूड अलग अलग हो सकता है। मुझे ये लग रहा है कि ये वाला आंसर हो नहीं सकता। कुछ भी करना सोच से जुड़ा है, कुछ भी करना, एनीथिंग, एनीथिंग में सब कुछ आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है। ठीक है, ये बोला है कि कौन सा, जैसे 57 से 11, 11 से 57 लिखा है तो 99 किससे लिखा है। देखो दो तरीके से जा सकता हूँ, या तो मैं 11 पंजे 55 करके प्लस 2 कर दूं, तो 5 गुना प्लस 2। अगर मैं इसका 5 गुना करूंगा, 18 पंजे 90 प्लस 2 बॉन्ड में होना चाहिए 99 है। ठीक है, 5 गुना प्लस 2 कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक तरीका और है इसका, 6 गुना करता हूँ मैं, 6 गुना करूंगा तो 66 आ जाएगा। 11 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और घटा कितना दिया है मैंने, घटा दिया है 9। 66 में से 9 घटा के 57 आता है। किसी का 6 गुना करके 9 घटाओ, 20 का 6 गुना करेंगे 120, 9 घटा के नहीं आएगा। 17 का 6 गुना तो 102, 9 घटा के नहीं आ रहा है। 18 का 6 गुना करूंगा, 18 छक्का 108, और 108 में से अगर मैं 9 घटा दूंगा तो 99 आ जाएगा। ठीक है, यानी यही मेरा आंसर है, 6 गुना माइनस 8, 6 गुना माइनस 9, सॉरी, ये 11 है, 6 गुना माइनस 9 हो रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था जिसमें मिस्टेक हो गई थी। इसमें बोला है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल महिला वकीलों को दर्शाती है। केवल महिला और वकीलों, यानी देखो केवल महिलाएं हैं ये इसमें सर्कल में, ठीक है, और वकील किस में है, ये ट्रायंगल में। तो केवल महिलाएं होना चाहिए और वकील होना चाहिए। देखो ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, यानी 7 नंबर जो दिख रहा है इसमें, 7 नंबर वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल में क्रिमिनल्स हैं वो नहीं लेना है हमें, केवल महिलाएं और वकील लेना है जो 7 नंबर में है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भैया। ये भैया बोर्ड लिए खड़े हैं, इनकी बात भी मान लो, वरना ये वाले नाराज हो जाएंगे। ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, अ, अगला क्वेश्चन, शीला पूर्व की तरफ मुंह किए हुए खड़ी है। ठीक है, शीला का जो मुंह है ना वो पूरब की ओर है। ठीक है, वह 90 डिग्री वामावर्त घूमती है और फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब शीला किस तरफ है। देखो नेगेटिव और पॉजिटिव ले लेते हैं। 225 को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, इसको वामावर्त को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। ये क्या था, ये दक्षिणावर्त था, यानी ये क्लॉक वाइज था। ठीक है, क्लॉक वाइज था, ठीक है ना, और ये एंटी क्लॉक वाइज था 90। ठीक है, और इनका डिफरेंस ले लेते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है, ये एंटी क्लॉक वाइज था, एंटी क्लॉक वाइज, इसका डिफरेंस ले लूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, ये 135 आ जाएगा। ये पॉजिटिव आया है, यानी मैंने पॉजिटिव किसको माना है, क्लॉक वाइज को, यानी वो अल्टीमेट 135 डिग्री क्लॉक वाइज घूमेगी। 135 डिग्री क्लॉक वाइज घूमेगी, इसका मतलब क्या हुआ, पहले 90 घूमेगी फिर 45 घूमेगी, यानी पहले 90 घूमी, यहाँ पर खड़ी थी ना, क्लॉक वाइज इस तरीके से जाएगी, पहले 90 गई फिर 45 जाएगी। ठीक है, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, ये साउथ था, ये वेस्ट था, तो साउथ वेस्ट में आ जाएगी। वो किधर आ जाएगी, साउथ वेस्ट। सही है ना, शीला पूरब की ओर मुख करके खड़ी थी, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी वामावर्त। ठीक है, फिर दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमी, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस डायरेक्शन इज, ये क्लॉकवाइज घूमी, यानी अब क्लॉकवाइज घूम रही है 135, 90 डिग्री घूमी फिर 35 डिग्री, यानी साउथ वेस्ट में आ गई वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो इस तरीके के क्वेश्चन में ना जो पूछा होता है उस पर पहले फोकस करते हैं। पूछा क्या है, लर्न के बारे में पूछा है। लर्न किधर किधर दिख रहा है हमें, यहाँ पर लर्न है। ठीक है, और कहीं लर्न है, लेसन, गुड, लाइफ नहीं है। ठीक है, यानी कुछ भी होगा इन तीन में से होगा, LOMAKU, LOMAKU, यानी PI पहले कट जाएगा, क्योंकि कुछ भी होगा बस इसी में से होना चाहिए था। अब क्या बचा हमारे पास, देखो LO है, LO कहीं और दिख रहा है, देखो यहाँ पर LO दिख रहा है और यहाँ भी LO है। ठीक है, यानी इन दोनों में से कुछ एक कॉमन होगा, इनमें लाइफ कॉमन है, यानी LO लाइफ के लिए है, ये वाला कटा। अब बचा KU और MA, KU और MA। अब मुझे एक और एलिमिनेट करना है। देखो यहाँ पर MA है, यहाँ पर MA है, यानी MA दे रखा है लेसन के लिए, यानी MA भी कट गया। अल्टीमेट मेरे पास बच गया KU, यानी जो KU है वो लर्न के लिए कोड है। ठीक है, इसमें बस एलिमिनेट करो और आंसर निकालो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है कि कौन सा असंगत है। ठीक है, कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है। देखो दो तीन तरीके होते हैं इसे पहचानने के लिए, एक तो आप इवन ऑड लगा सकते हैं, एक आप प्राइम नंबर वाला लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर वाला लॉजिक। ठीक है, और एक होता है आप 9 का मल्टीपल या 3 के मल्टीपल पे भी आते हैं, 9 या 3 के मल्टीपल भी आते हैं। ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है, 9 और 3 के, देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, 9 और 3 के मल्टीपल से नहीं है, ये ऑड इवन से है। देखो ये भी इवन है, इवन 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 इवन, तो ये सिर्फ 33 बचा जो ऑड है। ठीक है, जब ऑड इवन का लॉजिक सामने दिखता हो ना तो प्रीफर इसको किया करो, ऑड इवन वाले लॉजिक को। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में अलर्ट को DOHUW के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला है DUBUT के लिए क्या होगा। ठीक है, A से D लिखा है +3,
फिर +3 और ये R से 21 +3 T से W +3 यानी +3 हो रहा है। अगर मैं D से जाऊंगा D +3 कितना हो जाएगा 4 3 7 होता है 7 यहाँ भी है एक ही में 7 है बस आगे जाना ही नहीं है देखो T से +3 जाऊंगा W हो जाएगा ठीक है हो गया आंसर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए यानी व्युत्क्रमित किया जाए तो J और Q के मध्य में कितने व्यक्ति होंगे। ठीक है ये अच्छा सवाल है देखो इसको ना दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं ABCD लिख के और उसको उल्टा कर दें ठीक है। और एक तरीका है थोड़ा स्मार्ट तरीके से आप सोच सकते हैं कैसे सोचेंगे आप। देखो जब उल्टा करेंगे तो यहाँ पर M आ जाएगा ठीक है M क्योंकि पहले 13 लेटर तो उल्टे हो रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक होते हैं पहले 13 लेटर ये M तक खत्म हो जाते हैं अगले 13 लेटर ये N से स्टार्ट होते हैं ये A से M तक ये Z तक जाते हैं ये पहला हाफ है ये सेकंड हाफ है ठीक है 13 लेटर होते हैं दोनों में यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 मैंने इसको उल्टा किया है। जब मैं इसको उल्टा करूंगा थोड़ा सा स्मार्ट सोचो ये यहाँ पर N आया होगा ठीक है सॉरी N नहीं यहाँ पर आया होगा मेरे पास L यहाँ पर आया होगा K ठीक है और यहाँ पर आया होगा J ठीक है ना। मैं इसको उल्टा करूंगा और यहाँ से यहाँ तक टोटल थे कितने टोटल थे मेरे पास 13 नंबर ठीक है। तो मैं अगर इसको उल्टा करूंगा M L K और ये J ठीक है यहाँ से यहाँ तक 3 नंबर आ गए ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मेरे पास कितने नंबर ये टोटल हो गए मेरे पास 4 नंबर ठीक है। और जाना कहाँ तक था मुझे Q तक जाना था तो मैं यहाँ से करूंगा NOP और ये Q ठीक है। ये भी थोड़ा बेसिक ही है बट पूरा ना लिख के मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक 3 हो गए और यहाँ तक थे 13 13 थे 4 ये हो गए 9 इधर होना चाहिए ठीक है यानी 8 इधर होंगे। देखो 8 नंबर इधर होंगे और 3 इधर हो गए 8 3 ये यहाँ से यहाँ तक 4 हो गए ठीक है। और लाना है मुझे 13 तो ये टोटल होना चाहिए 9। जब ये टोटल 9 हो जाएंगे 9 और 1 10 ये 9 हो जाएंगे ठीक है 9 और 1 10 और 3 13 ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे 3 ठीक है ना 3 हो जाएंगे। अब मुझसे पूछा है J और Q के मध्य J और Q के मध्य कितने कितने हो जाएंगे देखो N O P और ये Q था ना ये 3 नंबर हो गए और ये 9 नंबर हो गए इन दोनों के बीच में कितने आ जाएंगे 12 नंबर ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने आ जाएंगे 12 नंबर। आप चाहो तो ABCD करके पूरा काउंट कर लो लेकिन नंबर 12 ही आना है ये J और ये Q के बीच में। इसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी बस 3 लेटर लिख लो और उससे आपका काम चल जाएगा ठीक है। और अगर आप भूल जाए ना तो पूरा लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है बस क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए। इसको टाइम का इशू आता है ना कुछ कमेंट आ रहे थे सर टाइम कम पड़ जाता है तो टाइम ऐसे ही बचता है ठीक है। शब्दों को उनके क्षेत्र में आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए पहले छोटा लिखना है तो सबसे छोटा होता है पंचायत ठीक है। पंचायत सबसे छोटा होता है 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है ठीक है। पंचायत के बाद आ जाएगा मेरे पास सिटी स्टेट ये तो आएगा नहीं डिस्ट्रिक्ट आएगा ठीक है। जिला 4 के बाद एक आना चाहिए 4 के बाद एक आ जाएगा ठीक है। पहले जिला आता है फिर सिटी आती है ना नगर 2 1 ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं सबसे लास्ट में आएगा कंट्री और कंट्री से पहले आएगा राज्य। लास्ट में 3 5 होना चाहिए 3 5 इसमें है ठीक है। यानी पहले आता है सिटी फिर आता है डिस्ट्रिक्ट और फिर आता है जब भी कंफ्यूज हो जाए ना लास्ट वाला देखो 3 5 यहाँ पर था यहाँ नहीं था ठीक है। तो 3 5 लास्ट में 3 5 होगा ना पहले राज्य स्टेट आएगा फिर कंट्री आएगी ठीक है। तो 3 5 इसमें था बाकी पहले दे रहे हैं वो सिटी और फिर दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट दोनों में कंफ्यूज कर रहे हैं सिटी और डिस्ट्रिक्ट में ठीक है। राकेश को जब तक नौकरी नहीं मिलती वो पढ़ाई करेगा ये एक सत्य कथन है निम्न में से कौन सा निष्कर्ष है। राकेश को पढ़ना पसंद नहीं है ये तो नहीं कह सकते पढ़ तो रहा है ना। राकेश नौकरी पाने के लिए पढ़ रहा है ये बात ठीक है। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी यानी नौकरी मिल जाएगी पढ़ाई छोड़ देगा शौक थोड़ी है उसे पढ़ने का नौकरी के लिए पढ़ रहा है ठीक है। राकेश सरकारी नौकरी नौकरी की तैयारी कर रहा है देखो ये नहीं दिया है स्टेटमेंट में कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है अपनी तरफ से नहीं मानेंगे ठीक है। राकेश को नौकरी मिल जाएगी ये भी पता नहीं है मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये है कि राकेश सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहा है सबसे ज्यादा सुटेबल यही है कह रहा है ना। सॉरी सरकारी नौकरी के लिए नहीं राकेश नौकरी के पाने के लिए पढ़ रहा है ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें बोला है कि कौन सा विकल्प चित्र को उत्तम रूप से पूरा करेगा ठीक है। देखो यहाँ पर इसको क्या गलत काटते हैं ये यहाँ तक पूरा आया है ठीक है ये यहाँ तक पूरा नहीं गया पहला ये ऑप्शन काट दो ठीक है। और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है कॉर्नर से अगर मैं इसको रफ कर दूं तो आपको दिखेगा सर वो कॉर्नर से स्टार्ट हुआ है ये कॉर्नर से स्टार्ट नहीं हुआ है ये कटा देखो ये भी कॉर्नर से स्टार्ट नहीं हुआ है ये कटा यहाँ एक ही बचा सर इसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ठीक है। कॉर्नर से सिर्फ यही जा रहा है ठीक है। अगला बोला है कि कुछ अखबार रेडियो होते हैं यानी सम न्यूज़पेपर और रेडियो सम में क्या करते हैं 50-50 लगाते हैं ठीक है ये 50 हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कुछ रेडियो टीवी है यानी सम में 50 और ये 50 ठीक है। उसके बाद कोई टीवी पत्रिका नहीं है यानी 100 और ये 100 ठीक है। और ये आ जाएगा निगेटिव। कोई भी अखबार पत्रिका नहीं है अखबार किधर है यानी नो न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर की बात कर रहा है न्यूज़पेपर इधर है ठीक है। और मैगजीन इधर है देखो न्यूज़पेपर में मुझे 100 लाना है और 100 है नहीं कहीं न्यूज़पेपर पे
अब बताओ, कहीं न्यूज़पेपर पे 100 है, यहाँ पर 50 है। जब 50 है तो यहाँ 100 नहीं दे सकते, जिसके पास पहले ही 50 रुपए है उसको 100 नहीं दे सकते आप। यानी पहला वाला ऑप्शन कटा। देखो, इससे करने के ये सबसे अच्छे तरीके होते हैं, एलिमिनेट बहुत जल्दी होता है। कोई भी रेडियो पत्रिका नहीं है, नो रेडियो इज मैगजीन। रेडियो किधर है? रेडियो यहाँ पर है, और रेडियो पे है मेरे पास 50। रेडियो पे है 50, यहाँ पर आप रेडियो को 100 देने की बात कर रहे हैं, नहीं दे सकते, ठीक है। कुछ रेडियो पत्रिका नहीं है, देखो कुछ में लगाते हैं 50 और फिर 100, 50 100। अब रेडियो पे लाना है मुझे 50 और मैगजीन पर लाना है 100। देखो मैगजीन पर 100 है, रेडियो पे 50 है। अब इनका एक क्रॉस वाला चैन रूल से बनेगा। चैन रूल में या 100 100 हो या 100 50 हो। तो देखो यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, यानी एक रूल बन रहा है, वो भी निगेटिव। ये निगेटिव है, ठीक है। 50 रेडियो पे है, 100 मैगजीन पे है, 50 रेडियो पे है, 100 मैगजीन पे है, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो अब पता है ऑप्शन अगर एलिमिनेट में जाऊंगा मैं, तो ये कटा, नन वाला कटा, ठीक है, कोई नहीं वाला कटा, बस आ गया ऑप्शन। चौथा तो चेक ही नहीं करना था, चौथे का तो कोई रूल है ही नहीं, चौथा तो दिया ही नहीं है इसमें कहीं, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे, यह है मैट्रिक्स का सवाल, ठीक है। मैट्रिक्स में आपसे बोला है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा। आप मैट्रिक्स को दो तरीके से चेक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर मैं हॉरिजॉन्टल चेक करूंगा तो आप कहेंगे सर 9 और 7 16 हो गए, 8 का दोगुना हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, 5 और 8 14 हो गए, जो 5 और 8 13 हो गए, जो 6 का दोगुना नहीं है। 11 और 13 कितने हो गए? 24, जो 9 का दोगुना नहीं है। यानी इस तरीके से तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कुछ भी। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 7 का दोगुना करेंगे, इस तरीके से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक तरीका और है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, इन दोनों को आप जोड़ना एक बार जरा। 9 और 5 14 हो गए, 14 हो गए, ठीक है। और मैं उसमें से अगर 3 घटा दूं, 11 आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 8 और 6 14 हो गए, 5 घटा दूंगा, 9 आ रहे हैं, ठीक है। 8 7 15 हो गए, 15 में से 2 घटना चाहिए थे, तभी 13 आएंगे, ठीक है। यानी ये दोनों जुड़ रहे थे, ये वाला घट रहा था, ठीक है। जब भी मैट्रिक्स 4 नंबर की आती है ना, तो बहुत आसान हो जाता है, इन 3 पे ही ऑपरेशन लगता है। अगर ये बड़े नंबर इधर होते ना, तब भी इन 3 पे लगता, ठीक है। ये थोड़े से हिंट होते हैं पहचानने के। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 2 है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगला, एक कारोबारी सम्मेलन में उपस्थित 10 लोग एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये सवाल ना प्रोबेबिलिटी से भी होता है, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन होता है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसका क्वेश्चन है ये। लेकिन इन्होंने इसमें डाल रखा है, तो मैं आपको समझाऊंगा। देखो उसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 15 डॉट से कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, 15 लाइनों से। तो क्या होता है, 3 लाइनों से एक ट्रायंगल बनता है, 3 लाइनों से एक ट्रायंगल बनता है, तो हम कैसे लिखते थे? 15C3। ये होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। और इसको कैसे सॉल्व करते थे? 15 14 और ये 13/3 और ये 2, यानी इतने ट्रायंगल बन जाते, ठीक है। लेकिन हमें ट्रायंगल नहीं बनाना है, हमसे बोल रहा है कि 10 लोग हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलेंगे। एक बंदा क्या करेगा, आप बताओ। एक बंदा एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, ठीक है। 10 लोग हाथ मिलाएंगे, यानी कितने हो जाएंगे? 10C2, 10C2 हो जाएगा ना। 10C2 होगा कि नहीं होगा? आप बताओ मुझे। आप कहेंगे सर होगा, क्योंकि एक बंदा एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, यानी 10C2 हो जाएगा। खुद से तो मिलाएगा नहीं, एक तो लगेंगे नहीं यहाँ, ठीक है। एक बार में एक अगले वाले से तो हाथ मिलाएगा, वो 10C2 हो जाएगा। तो 10C2 को कैसे सॉल्व करते हैं? 10 इंटू 9/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 45, यानी 45 हाथ मिलाए जाएंगे, ठीक है। कितने हाथ मिलाए जाएंगे? 45। एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, n+1/2 करके आई थिंक सॉल्व करते हैं इसको। n+n-1/2 करके सॉल्व करते हैं शायद। लेकिन मुझे ये 10C वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इससे करता हूँ, क्योंकि इसमें ना हाथ मिलाने के अलावा भी कुछ और भी आ जाता है ना, ट्रायंगल व्रायंगल बनाने का, वो भी सब बन जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी 2 करूंगा तो ये भी 45 ही आएगा, दोनों से 45 ही आ रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल, सभी पुष्प तने हैं, सभी तने जड़े हैं, ठीक है। देखो ऑल पे लगाते हैं हम 100 और 50, ठीक है, 100 और 50, ठीक है। अब हमसे बोला है निष्कर्ष में, ऑल रूट्स आर फ्लावर। रूट्स कितने हैं? देखो रूट्स इधर है, रूट पे इनने कर दिया 100, ठीक है। और रूट पर 100 हो नहीं सकता, क्योंकि रूट पर 50 है, तो पहला वाला गलत हो गया। ऑल स्टेम्स आर फ्लावर, स्टेम्स पे कितना रखा है? 100, और फ्लावर्स पे कितना रखा है? 50, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर जाऊँ तो मुझे स्टेम पे ऑल स्टेम ना, ऑल स्टेम की बात की है ना, यहाँ पर स्टेम पर 50 है और यहाँ फ्लावर पे 100 है, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट से बनना चाहिए था, ये डायरेक्ट रिजल्ट से बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ स्टेम पे 50 है, यहाँ फ्लावर पे 100 है, यानी ये वाला भी लॉजिक फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। 10 रूल तब लगाते हैं जब डायरेक्ट नहीं लगता है। जब डायरेक्ट रूल लग रहा है यहाँ से फ्लावर और स्टेम का, कुछ स्टेम फ्लावर हो सकते थे, ठीक है। यानी कहेंगे कि ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है, यानी आंसर यही होगा, ठीक है। अगला बोला है, आपका पड़ोसी ऊंची आवाज पर संगीत चलाता है, जिसमें आपको परेशानी होती है। आपने समस्या को उसके ध्यान में लाया है, लेकिन इसका कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। आपको क्या करना चाहिए? उसके साथ सीधे तौर पर चर्चा करनी चाहिए और एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कोशिश की जानी चाहिए।
शोर से छुटकारा पाने के लिए अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना चाहिए, ठीक है। ऊंची आवाज पर संगीत चलाना चाहिए, देखो एकदम गलत बात है ना। कभी भी क्या होता है, अंधेरे से अंधेरा नहीं मिट सकता, ठीक है। ऊंची आवाज पर संगीत चलाकर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ये कितना परेशान करने वाला हो सकता है, ये गलत है ना। उस इस पड़ोसी के व्यवहार के प्रकृति के बारे में अन्य पड़ोसियों से शिकायत करनी चाहिए, देखो करते तो यही है समाज में, बट ये सही तरीका नहीं है, इससे और ना परेशानियां बढ़ जाती हैं और चिड़न हो जाती है एक दूसरे से की शिकायत करने से, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचा क्या, उसके साथ एक बार क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे बैठा के कि ऐसा नहीं करो, ठीक है। कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं, लठ लेके पहुंच जाएंगे उसके घर पे, ठीक है। आगे बोला है चार के विपरीत क्या है, चार के विपरीत पूछा है, ठीक है। चार के विपरीत बताने के लिए देखो दो तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके दिख रहे हैं मुझे तो, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट कर दो चाहे आप यहाँ से, चार के विपरीत आ जाएगा एक दो एक दो, चार दो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ से किया था एक दो पाँच, ठीक है। अब यहाँ से कर लो एक चार तीन, चार के विपरीत दो आ गया, ठीक है। और एलिमिनेट भी कर सकते थे, पाँच नहीं होगा, तीन नहीं होगा, और चार के विपरीत चार नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है कि कौन सा आधारित नहीं है, ठीक है, उससे संबंधित नहीं है, ऑड वन आउट बताना है, ऑड वन आउट बताना है तो ये टी से एन हुआ, यानी टी से एन कैसे होगा, -6, टी से आई हो रहा है -7 हो रहा है, ठीक है। जे से डी हो रहा है -6, और एक और था दिख नहीं रहा है, आई थिंक मैं कोशिश करूंगा इसको मोड चेंज करके दिखा सकूं, क्या ये है, एच से बी है -6 हो रहा है, -6 और ये क्या हो रहा है -7 हो रहा है, पी से आई हो रहा है -7, ठीक है, पी से आई -7 हो रहा है, ठीक है ना। तो यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। इसमें बोला है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ठीक है। वर्ग बताना है, देखो मैंने एक काउंटिंग ऑफ फिगर की वीडियो डाल रखी है, बहुत इजी होता है इस तरीके के वर्ग काउंट करना, मैंने सारे ही वर्ग बता रखे हैं। इस वाली फिगर में होते हैं 5, ठीक है, इस वाली फिगर में 5 होते हैं, एक दो डालते हैं अगर ज़्यादा होते हैं तो, लेकिन इस वाली फिगर में 5 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आगे करते जाते हैं, वो मैंने उसमें पूरा बता रखा है, वीडियो देख लेना, ठीक है, चैनल पर पढ़िए, प्ले बना रखी है वन शॉट की। तो ये 5 हो जाएंगे, यानी इस वाली फिगर में 5 हो जाएंगे, और इसमें भी 5 हो जाएंगे, तो 5 इसमें हो जाएंगे, 5 इसमें हो जाएंगे, ठीक है, ये और ये, ठीक है ना। और एक फिगर देखो ये दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है, ये बड़ी वाली, ये भी तो ऐसी फिगर है ना, तो 5 इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो +5 इसमें हो जाएंगे, ये 15 तो ये हो गए, और एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 15 और 2 17, 17 हो जाएंगे इसमें। अगला, नाभिक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देखो ये बहुत परेशान कर देते हैं पहले 12th 10th में। क्या होता है, एक नाभिक होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, ऐसे घूमते रहते हैं चारों तरफ तरबूज की तरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नाभिक के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और ये नहीं होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कुछ नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा, ये कुछ कुछ का केस नहीं बन सकता, तो क्या होता है नाभिक के अंदर दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी कुछ उम्मीद है कि थोड़ा बहुत दिखता हुआ क्वेश्चन, मैं इसको चेंज करना भूल गया हूँ, हालांकि मैंने काफ़ी स्लाइड चेंज की थी, वरना ये वीडियो आपको कल ही मिल जाती, मैं सारी स्लाइड चेंज करने की कोशिश कर रहा था कि सही कर पाऊँ, ताकि आपको दिख सके क्वेश्चन अच्छी तरीके से। एक लड़की है 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, ठीक है, एक लड़की थी 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, यहाँ से स्टार्ट करा उसने, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से जाऊँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है, तो पश्चिम की ओर चल गई वो, बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ी, ठीक है, और क्या हुआ, फिर से बाएं मुड़ी, देखो एक बार लेफ्ट मुड़ी, फिर से लेफ्ट मुड़ी, ठीक है, और अंत में दाएं मुड़ने से पहले फिर से बाएं मुड़ती है, यानी एक बार और लेफ्ट मुड़ेगी फिर दाएं मुड़ेगी। इसको ना एलिमिनेट कर लेते हैं, देखो एक लेफ्ट राइट कट गया, एक लेफ्ट से एक लेफ्ट राइट कट गया, अब बचे कितने, दो लेफ्ट बचे। तो अगर ये दो लेफ्ट लेगी, पहला लेफ्ट 90 डिग्री पे लेगी, और अगला लेफ्ट क्या होगा 90 डिग्री पे लेगी, ठीक है। तो ये किस तरफ आ जाएगी, ईस्ट की तरफ देखने लगेगी, ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ। देखो समझ में नहीं आया होगा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, एक लेफ्ट होता है 90 डिग्री पे और एक राइट भी होता है 90 डिग्री पे, ठीक है, एक राइट भी होता है 90 डिग्री पे, दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। तो पहले लेफ्ट घूमी 90 डिग्री, फिर लेफ्ट घूमेगी 90 डिग्री, ठीक है। और एक लेफ्ट लेने से पहले, यानी उसने लेफ्ट लिया होगा, तो पहले देखो एक लेफ्ट लेने से पहले राइट ले लेती है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, राइट को घटा लेता हूँ, क्योंकि जब भी कोई बंदा लेफ्ट जाएगा फिर राइट जाएगा तो वो घट जाएगा ना, वहीं आ जाएगा ना जहाँ था। तो पहले घट गया, उसके बाद उसने फिर लेफ्ट ले लिया, यानी ये एक 90 डिग्री से एक 90 डिग्री घट गया, तो ये घूम गई 180 डिग्री, इस तरफ उसका फेस था, 180 घूम के ईस्ट की तरफ आ जाएगी, ठीक है, पूरब की तरफ। अब समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। वो अल्टीमेट क्या हुआ, 180 डिग्री लेफ्ट घूमी है, जब वो इस तरफ कोई भी इस तरफ देख रहा है तो 180 डिग्री लेफ्ट घूम के वो इधर देखने लगेगा ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, मुझे भी ये तो क्लियर नहीं दिख रहा है, सी का सी के रूप में कूटबात है माइनस, ठीक है, यानी 16, और ये ऐड होता है ना, सी वाला जो साइन होता है कॉपीराइट वाला, वो माइनस कर रखा है इन्होंने 4, और ये डॉलर है ना, डॉलर को इन्होंने कर रखा है प्लस, ठीक है, प्लस, उसकी जगह क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है, हम इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और एट द रेट की जगह इंटू आ जाएगा, ठीक है, इंटू
बहुत परेशान करते हैं, खुद वायरस बनाते हैं, खुद एंटीवायरस भेजते हैं। फिर क्या हो जाएगा, कहाँ थे हम, ये थे ना क्वेश्चन मार्क पे, क्वेश्चन मार्क और एट द रेट था ना, एट द रेट पे आ जाएगा इनटू, ठीक है, फिर आ जाएगा 5 और हैश पे कितना आ जाएगा, हैश की जगह इन्होंने बोला है, नहीं 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 नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया, वो मैसेज आ गया था उसमें, प्लस, एट द रेट को प्लस बोला है इन्होंने, ठीक है, एट द रेट को प्लस बोला है, यानी एट द रेट को प्लस बोला है, ठीक है, प्लस को एट द रेट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, माइनस को इसके रूप में कूटवत किया जाता है, यानी इंटू को हैश की जगह, अब मैं +5 करूंगा, ठीक है, इंटू हैश करूंगा, यानी 15, अच्छा इसकी वैल्यू 15 है, देखो यहाँ गलत दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इस एक्स की जगह क्या आएगा, 12 प्लस एक्स प्लस 75, ठीक है, तो पहले 75 घट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 75 घट के 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 नहीं, आई थिंक 25 आना चाहिए, ये तो 15 बराबर 90 है ना, तो ये एक्स प्लस 12 बराबर 15 आना चाहिए, ठीक है, और एक्स बराबर तो फिर 3 आ रहा है, एक्स बराबर तो 3 आ रहा है, और 3 ऑप्शन में नहीं है, यानी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, किसी साइन का मतलब गलत है। अच्छा मैंने कुछ गलत किया है, मैंने गलत किया है ये डॉलर, डॉलर को क्या लिखा है उन्होंने, डॉलर को लिखा है उन्होंने डिवाइड, ठीक है, डॉलर को डिवाइड लिखा है मैंने, ये गलत किया था, ये समझ आ रहा है, डॉलर को डिवाइड लिखा है मैंने, यहाँ डिवाइड की जगह कर दिया था प्लस, मैंने अगले वाला साइन पढ़ लिया था, डॉलर को डिवाइड करना है, ये डॉलर था, यहाँ पर 4 के बाद डॉलर था, और डॉलर को करना था मुझे डिवाइड, ये था, ये हुआ, ठीक है, ये था, तो 15 घट जाएगा यहाँ पर जाकर, कितना हो जाएगा, ये 75 घटेगा तो ये 15 हो जाएगा, ये 16 था, ठीक है, और -4/x था, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा, ठीक है, अब ये घट के 1 आ जाएगा, यहाँ पर 15 इधर आ जाएगा और 4/x इधर आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 4, आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल में बोला है कि इस समीकरण का मतलब क्या है, पहले इसमें ए बी यानी सारे सीधे दे रखे हैं, जब सारे सीधे दे रखे हैं तो परसेंट की जगह ए बी की बहन है, यानी डब्ल्यू एक्स की बहन है, ठीक है, सीधे सॉल्व करना शुरू करते हैं, डब्ल्यू एक्स की बहन है, ठीक है ना, उसके बाद एक्स हैज़ का मतलब है पिता है, एक्स पिता है वाई का, एक्स पिता है वाई का, ठीक है, अब वाई एट द रेट दे रखा है, वाई माँ है जेड की, ठीक है, वाई माँ है जेड की, ठीक है, जेड की, तो जेड नीचे आ जाएगा, अब बोला है कि डब्ल्यू जेड से कैसे संबंधित है, जब डब्ल्यू जेड की, डब्ल्यू कौन है, ये इसकी माँ है, ठीक है, और डब्ल्यू कौन होगी इसकी, इसकी माँ की, जेड की माँ के भाई की बहन है डब्ल्यू, ठीक है, जेड की माँ के भाई की बहन, भाई की बहन कौन होती है, माँ के भाई की बहन, माँ की भाई की बहन कौन होती है, आंटी, आंटी, ठीक है, आंटी होती है, कजन नहीं होगी, ग्रैंड फादर नहीं होगा, ग्रैंड आंट नहीं होगी, आंटी होगी सीधे, ठीक है, ग्रैंड आंट नहीं होगी, आंटी होगी, ग्रैंड आंट ऑप्शन में है ना, एक जनरेशन नीचे नहीं जा रहे हैं हम, 2 जनरेशन नीचे जा रहे हैं, ठीक है, 2 जनरेशन नीचे जा रहे हैं हम, तो क्या होना चाहिए था, इसकी माँ है, ठीक है, और माँ के पिता यानी कौन हो गए, इसके नाना, इसकी बहन यानी ग्रैंड आंटी होगी, ठीक है, आंटी नहीं होगी, ग्रैंड आंटी होगी। अगला सवाल, ये ग्रैंड आंटी होगी, वो आंटी नहीं होगी, क्योंकि 2 जनरेशन नीचे आ गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बैठक स्थल पर 8:50 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचने पर राजेश स्वयं को 40 मिनट की देरी से आने वाले व्यक्ति की तुलना में 30 मिनट पहले आया हुआ पाता है, बैठक का तय समय क्या था, बहुत अच्छा सवाल है, देखो 8:50 बजे से 30 मिनट पहले पहुंचने पर, यानी वो पहुंच गए 8:30 पर, ठीक है, 8:30 पर, अब वो कहता है कि वो 40 मिनट लेट आने वाले व्यक्ति से, 40 मिनट लेट आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया, 30 मिनट पहले आ गया, इनका डिफरेंस क्या हो गया, इनका डिफरेंस हो गया 10, वो 40 मिनट लेट आने वाला था, वो 30 मिनट पहले आ गया, यानी प्लस ले लेंगे तो -10, यानी डिफरेंस 10 आ गया, तो उसने पूछा बैठक का तय समय क्या था, तो हम क्या करेंगे, इस ये जो डिफरेंस है ना उसको घटा लो इसमें से, तय समय क्या होगा, 8:20 होगा, ठीक है, उसका जो राइट टाइम होगा 8:20 होगा, ये कॉन्सेप्ट होता है, जो डिफरेंस लेते हैं, जो टाइम होता है ना उसके रेफरेंस में, ठीक है,
उसने बोला था कि वो 8, देखो पहली लाइन से हमें पता लगा वो 8:30 पे पहुंचा है। 8:30 पे पहुंचने के बाद उसको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति 40 मिनट लेट आने वाला था, लेकिन मैं 30 मिनट पहले आ गया। तो इन दोनों का डिफरेंस -10 था, और मैं अगर -10 में से वो 8:30 में से -10 घटा लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8:20 AM। यानी जो सही समय था वो 8:20 AM था, ठीक है। अगला, अगली श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? देखो इसमें दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पर देख लूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि 330 से 81 हो रहा है, 255 से, ये तो लगेगा कि कुछ कुछ मल्टीप्लाई हो गया, बट यहाँ पर जब सीरीज आगे बढ़ रही है ना तो एकदम से नहीं बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है इसमें? इसमें अब एक ही ऑप्शन है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो मैं अगर ऐड करूंगा, इसमें क्या ऐड करूंगा, 33 से 156 हुआ, क्या ऐड हुआ है यहाँ पर? 3 2 1, 123, ठीक है। अब क्या हुआ, 156 से 255 हुआ, यानी कितना ऐड हुआ? 99, 99, ठीक है। 9 बचा, फिर अगर मैं यहाँ जाऊंगा 9 बचेगा, फिर 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा, ठीक है। फिर से 255 से 330 ऐड हुआ, कितना ऐड हो गया इसमें? 330 हो गया, कितना ऐड हो रहा है ये? 5, और फिर 7 75, ठीक है, ये 75 हुआ। अब 381, 330 से 81 हो गया, ठीक है, 330 से 381 हो गया, यानी 51 ऐड हो गया, ठीक है, 51। तो कितना कितना ऐड हो रहा है? ऐड कैसे हो रहा है? ऐड भी ना घटते हुए क्रम में हो रहा है, पहले 123 हुआ, फिर 99, फिर 75, फिर 51। देखो 123 यहाँ से 24 घटा के ऐड करा, फिर से क्या हुआ, 24 घट के ऐड हुआ, ठीक है, फिर से 24 घट के ऐड हुआ, यानी अब 24 घटाएंगे अगर इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा? 51 में से 27 आना चाहिए ना, 24 घटा के 27 आएगा, ठीक है। 51 में से अगर मैं 24 घटा लूंगा तो 27 आ जाएगा, तो अब ऐड होना चाहिए था 27, यानी 381 में 27 ऐड हो जाएगा, +27 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 408 हो जाएगा, ठीक है, 408, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि कोई देश इन दिनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। ये क्वेश्चन ना उसका है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोला है कि कोई भी देश है इन दोनों पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, निष्कर्ष बताना है हमें, धारणाएं नहीं बताना है। देखो निष्कर्ष निकालते हैं जो एकदम क्लियर होता है, धारणाएं तो होता है कि हम मान लेते हैं, इसमें मानना कुछ नहीं है, जो निष्कर्ष है वो बताना है। और निष्कर्ष में बोला है उन सभी को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता है। देखो ये बात एकदम ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने देश में नहीं उगा सकते, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कोई अदर देश में नहीं उगाई जा सकती वहां के क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। तो ये ठीक है, आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए, ये बात गलत है, ठीक है। तो केवल एक अनुसरण फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, इसमें बताना क्या, इसमें अजम्पशंस है, ठीक है, इसमें अजम्पशंस लगाना है। कथन दे रखा है भारत में बन रहे सभी मोबाइलों में जूम ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। अजम्पशन यानी पूर्वानुमान है, भारत में बिकने वाले सभी मोबाइलों की बिक्री ज्ञात है। भारत में दूसरा मोबाइल इतना नहीं बनता जितना कि जूम है। देखो ये नहीं पता कि कितना कौन सा बन रहा है, ये पता है कि ज्ञात है, तभी तो बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा बिक्री है। बिक्री पता होगी तभी तो कंपेयर कर सकते हैं, बिक्री नहीं पता होगी तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो केवल एक इम्प्लीसिट है, दो इम्प्लीसिट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसका ब्लड रिलेशन का ए, ये डी का पति है, यानी जो ए है वो डी का पति है, ठीक है। ए डी का पति है, यानी डी इसकी वाइफ होगी। ई ये ए की बहू है, ए की बहू है, ठीक है, यानी ए का बेटा होगा यहाँ पर, उसकी बहू होगी कौन? ये ई, ठीक है। जिसका इकलौता पुत्र बी है, जिसका किसके लिए आता है? जो पास होता है, यानी ए का इकलौता पुत्र बी है, ठीक है, ए का इकलौता पुत्र बी है, ठीक है। सी ये ए की माँ है, जो सी है वो ए की माँ है, ठीक है। पूछा है कि सी का बी से क्या संबंध है? सी बी की कौन हो गई? सी बी की दादी हो गई ना, बी के पिता की माँ दादी हो गई, ग्रैंड मदर, ठीक है। बी के पिता की माँ होगी, यानी ग्रैंड मदर हो गई बी की। अगला क्वेश्चन उसने लिखा है सी एल, यानी क्लेम को लिखा है एल सी बी एम आई, ठीक है। और सी ए बी यानी केबल को क्या लिखा जाएगा? देखो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, ये क्लेम आई एम, ठीक है, उसको लिखा था एल सी बी एम आई, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे ना, देखो ये सी एल यहाँ भी है, आई एम यहाँ भी है, यानी क्या किया है, इसको बस उल्टा कर दिया है, इस तरीके से उल्टा किया, इस तरीके से उल्टा किया, और उसको +1 करके बी लिख दिया बस। तो यही हमें करना है, यानी सी ए को करना है ए सी, +1 करेंगे सी, और ई एल कर देंगे, ठीक है, ई एल, ए सी सी ई एल, ए सी सी ई एल, ठीक है। एक विशेष कोड भाषा में गेट को लिखा जाता है ई टी ए जी। देखो इसमें तो उल्टा ही कर दिया, ई टी ए जी यहाँ से उल्टा करना शुरू किया, यानी हम इसको भी रोड को लिखेंगे डी ए ओ आर, डी ए ओ आर, डी ए ओ आर, ठीक है। इसमें बोला है कि कौन से इससे रिलेटेड ये है, तो इस वाले से रिलेटेड क्या होगा? देखो यहाँ पर थे 3 कॉर्नर, 1 2 3, 3 कॉर्नर से सामने 3 इस तरीके से लंब डाल दिए हमने, और कुछ नहीं किया, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ भी जाऊँगा, यहाँ भी ये कॉर्नर है ना,
यहाँ से मैं लंब डालूंगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ठीक है। और तो कोई कॉर्नर है ही नहीं, 1 2 3 4 कॉर्नर है, बस 2 ही यहाँ पर खींच पाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर से खींच रहा है सामने, ठीक है, कॉर्नर से खींच रहा है सामने, ठीक है, ये हो जाएगा। और तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि कॉर्नर से बस यहीं पर है और ये डबल आकृति तो बनेगी नहीं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है इनइक्वलिटी का क्वेश्चन। इनइक्वलिटी में बोला है एच इज ग्रेटर देन ओ। एच किधर है, एच है इधर और ओ किधर है, ओ है इधर। तो जब भी साइन इस तरीके से क्लैश कर जाती है ना, तो कोई भी रिजल्ट नहीं बनता है, तो पहला वाला गलत हो गया। एल इज ग्रेटर देन ओ, एल इधर है, एल इज ग्रेटर देन टी, टी इज ग्रेटर देन ओ, तो एल इज ग्रेटर देन ओ, यानी ये वाला फॉलो कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आ गया, अब ये 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। इसमें बोला है कि एक संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी यूएन के महासचिव के लिए योग्यताएं दे रखी हैं, उन योग्यताओं का ये क्राइटेरिया दे रखा है, और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें ना ये तय करना होगा कि कौन इसको पूरा कर रहा है, बन सकता है कि नहीं बन सकता अध्यक्ष, ठीक है, महासचिव, ठीक है। 45 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए, ठीक है। किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। सदस्यों देशों के 70% या उससे अधिक का समर्थन होना चाहिए, उस देश से होना चाहिए जो कम से कम 10 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। लेकिन ये 4 कंडीशन के अलावा अगर 1-2 कंडीशन नहीं भी हैं, बी और डी, बी में क्या है, किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति नहीं है परंतु एक देश के विदेश मंत्री के रूप में सेवा प्रदान की है, मामला संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, ये वाली कंडीशन में। और अगर वो एक सब कंडीशन डी दे रखी है, उस देश से होना चाहिए जो कम से कम 10 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। अगर 10 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है परंतु वह एक ऐसे देश से है जो 5 वर्षों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और 85% सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है, समर्थन भी है, तो मामला संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के पास भेजा जाएगा, ठीक है। ये 2 सब कंडीशन है, सारी कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो महासचिव बन जाएगा, सारी कंडीशन में से ये 2 कंडीशन उपशर्त पूरी होंगी तो मामला इन दोनों के पास भेजा जाएगा, ठीक है। और नहीं होंगी तो सीधे कह देंगे कि सिलेक्शन नहीं होगा, यानी वो महासचिव नहीं बनेगा। नीचे दिए गए प्रश्न में एक उम्मीदवार के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, इस मामले में दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ें, उनके मामलों में क्या निर्णय लिया जाएगा। अंजब जिम्बो, ये किसी का नाम है, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, 52 वर्ष के हैं। बोला था राष्ट्रपति होना चाहिए है, 45 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए, हो गई। अब बचा सिर्फ सीओडी, 70% या उससे अधिक का समर्थन, उन्हें 74% सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है, हो गया भाई प्राप्त। जबकि वह जिस देश के नागरिक हैं उसने संयुक्त राष्ट्र सदस्य के रूप में 10 वर्ष पूरे नहीं किए, देखो ये कंडीशन फेल हो गई, ये कंडीशन फेल हो गई, 10 वर्ष पूरे नहीं किए, ठीक है, 10 वर्ष पूरे नहीं किए, ये कंडीशन फेल हो गई। और इसकी जो सब कंडीशन थी ना, 85% सदस्यों का देशों का समर्थन हो और 5 वर्ष पूरे किए हो, देखो इस 5 वर्ष के बारे में कुछ नहीं बताया कि पूरे किए हैं कि नहीं किए, और जो समर्थन है वो भी 74% है, यानी ये क्लॉज भी फेल हो गई। जब सब क्लॉज भी फेल हो गई और ऊपर वाली भी फेल हो गई तो हम क्या करेंगे, उसका चयन नहीं किया जाएगा, ठीक है। मामला संयुक्त राष्ट्र, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, चयन नहीं किया जा सकता, तो उसका चयन नहीं किया जाएगा क्योंकि ये भी फेल हो गई और ये जो उप कंडीशन थी वो भी फेल हो गई, ठीक है। अगला, अगले में दिया है कि एक ऑस्ट्रेलिया के, देखो ये देखना ही रहा होगा मुझे लग रहा है क्लियर, ने बोला है कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री नाकरी जैन एक 49 वर्षीय प्रख्यात नेता है, यानी 45 वर्ष वाली कंडीशन पूरी हो रही है, जिन्हें 71% सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है, 70 का होना चाहिए, 71 का प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है किसी देश के पूर्व राष्ट्रपति नहीं है, ये नहीं दे रखा है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया पिछली 2 दशकों से संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, पिछले 2 दशक, एक दशक होता है 10 साल का, यानी 20 साल से उसका सदस्य भी है, ये हो गया, ठीक है। किसी देश का पूर्व राष्ट्रपति हो, नहीं है, ठीक है, यानी बी में, परंतु एक देश के विदेश मंत्री के रूप में सेवा प्रदान की हो, मामला संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, यानी ये वाली कंप्लीट कर रहा है, वो विदेश मंत्री है, तो मामला क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, मामला जो होगा संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन पूरी हो गई, ये कंडीशन पूरी हो गई, ये कंडीशन पूरी हो गई, और उप कंडीशन थी उसमें वो राष्ट्रपति नहीं था लेकिन क्या था, विदेश मंत्री था, ठीक है, विदेश मंत्री था, तो मामला क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। अगला एक और है, एक 63 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता मार्को अल्बर्टो, 63 वर्षीय यानी 45 वर्ष वाली कंडीशन कंप्लीट हो गई। लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। जिन्हें उनकी सामाजिक गतिविधियों के कारण 90% सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, 70% होना चाहिए, 90 का प्राप्त है, उस देश से होना चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष से हो, राष्ट्र की सदस्यता की 7वीं वर्षगांठ है, ठीक है, 7वीं वर्षगांठ है, ठीक है, 7वीं है, ये कंडीशन फेल हो गई। और डी के मामले में क्या था, 85%, देखो 5 वर्ष से ठीक है, परंतु वह एक ऐसे देश से हो जो 5 वर्ष से संयुक्त राष्ट्र का
सदस्य है, यानी 7 वर्ष से है तो 5 वर्ष वाली कंडीशन पास हो गई। और उसके बाद बोल रहा है कि 85% सदस्य देशों का समर्थन भी हो, और समर्थन है उसके पास 90% का, यानी जो उप कंडीशन डी है वो फुलफिल हो रही है, डी फुलफिल नहीं हो रही है। तो उप कंडीशन में क्या था, उसका मामला उच्चायुक्त के पास भेजा जाएगा। तो क्या होगा इसमें, उसका जो मामला होगा वो उच्चायुक्त के पास भेजा जाएगा, ठीक है, ये चूज करेंगे हम। तो ये थे पूरे 50 क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल की। आगे हमारी सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।